नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स करो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूजीसी नेट मैथमेटिक्स में। तो आज भी हम कुछ लीनियर अलजेब्रा की क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हैं और देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनमें क्या कंसेप्ट्स वगैरह लगते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज दिस, ए गिवन है, देन A20 इज। A20 के बारे में हमसे पूछा गया है कि a की पावर अगर हम 20 करें, 20 बार a को a से मल्टीप्लाई कर दें तो A20 क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो a को 20 बार मल्टीप्लाई करना ये तो बहुत मुश्किल काम है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। बट आप सब जानते हैं कि एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम a को 20 बार मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली बार भी देखा था कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है a की पावर 20 का, पिछली बार ट्रेस पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन में हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसमें ट्रेस पूछा गया था। इस बार सीधा उन्होंने मैट्रिक्स ही पूछ लिया कि a की पावर 20 कौन सा मैट्रिक्स आ। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले a का स्क्वायर ढूंढेंगे, फिर a का क्यूब ढूंढेंगे और फिर देखेंगे कि कोई ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है कि हम A20 को फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर पता करते हैं कि a का स्क्वायर क्या आ रहा है। तो a स्क्वायर इज a इंटू ए, विच इज 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 9 minus 4, it is 5, minus 6 plus 2, it is minus 4, 6 minus 2, it is 4, and minus 4 plus 1, it is minus 3। तो ये a का स्क्वायर आ गया। अभी चलो एक आगे और a का क्यूब निकाल लेते हैं। a का क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर को a के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 माइनस 4, 4 माइनस 3, और ये क्या है 3 माइनस 2, 2 माइनस 1। तो क्या आएगा, इट इज 7 माइनस 6, 6 माइनस 5, 15 माइनस 8, इट इज 7 माइनस 10 प्लस 4, इट इज माइनस 6। ओके, तो देखिए क्या हुआ। अब पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। जो a था उसका जो a का स्क्वायर आया क्या आया, 3 प्लस 2 5, माइनस 2 में 2 का भी दुगना कर दो तो माइनस 4, 2 का दुगना कर दो 4, और माइनस 1 में भी माइनस 2 प्लस कर दो तो माइनस 3। सिमिलरली आगे a का क्यूब क्या आया, फिर से इसमें 2 प्लस करके आया, 5 प्लस 2 7, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 4 प्लस 2 6, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। मीन्स जो प्लस वाले हैं उनमें प्लस का 2 प्लस कर दो और जो माइनस वाले हैं उसमें माइनस का 2 ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह करते करते जब हम A20 तक पहुंचेंगे तो कितने 2 प्लस होंगे ये देखना है। अभी a क्यूब तक तो हम चले गए, हमारे पास ये आ गया। तो 17 तक अगर पहुंचना है तो कितने 2 प्लस करने पड़ेंगे, 20 माइनस 3 कितना होगा, 17 बार अभी 2 प्लस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 20 माइनस 3 की 17, तो 17 2 और प्लस करने पड़ेंगे अगर हमें 82 चाहिए। तो सीधे सीधे इसमें 17 प्लस कर दो। तो 17 इंटू 2, क्योंकि 17 बार 2 प्लस करना है ना, तो इट इज 34। तो 34 प्लस करें तो इट इज 41। जहां पे माइनस 34 प्लस होगा तो इट इज माइनस 40। यहाँ पे प्लस का 34 प्लस होगा तो इट इज 40, और यहाँ पे माइनस का 34 होगा तो माइनस 34।
तो पैटर्न समझ लगा स्टूडेंट्स? जब हमने a का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया, प्लस वाले में 2 प्लस करके और माइनस वाले में माइनस का 2 ऐड करके। इसी तरह जब a का क्यूब निकाला तो फिर से आंसर क्या आया, ए स्क्वायर वाला जो पिछला था उसमें प्लस वाले में 2 प्लस करके और माइनस वाले में माइनस 2 करके। तो इसी तरह करते करते हमने कहाँ तक जाना था, 20 तक। तो कितने 2 प्लस होने थे, 17 बार 2 प्लस होने थे। तो अगर 17 बार 2 प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा, 34। तो A20 तक पहुंचते पहुंचते 34 और इसमें प्लस होंगे तो आंसर ये आएगा। तो ऐसे करके हमने क्या किया कि 20 तक हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, एक पैटर्न ढूंढ लिया। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था, पैटर्न ढूंढ लिया था। तो यहाँ पे पैटर्न हमें मिल गया ए स्क्वायर का और ए क्यूब को फाइंड करने में। तो यहाँ पे फिर कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, जे वाला ऑप्शन सही हो गया और बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऐसे करके हम एक पैटर्न, जब हमें कोई बड़ी पावर पूछी होगी तो फिर हमारा जो है वो हम पैटर्न ढूंढेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे A20 नहीं पूछा होता, मान लीजिए A40 पूछ लिया होता, तब क्या करते, तब भी यही करते। अब a क्यूब तक हमारे पास है तो 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 37। तो 37 बार 2 और प्लस होना था, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 14 एंड इट इज 74। तो ए क्यूब में हर एक में यहाँ पे प्लस का 74, यहाँ पे माइनस का 74 ऐड हो जाना था, तो हमारा आंसर आ जाना। तो ऐसे करके हम एक पैटर्न ढूंढेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए बी आर 2 into 2 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1 एंड ट्रेस 3। बोल रहा है कि ए कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 1 है और ट्रेस 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के ट्रेस के बारे में पूछा गया। तो क्या पूछा गया है हमारे से, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हमने निकालना है। गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 1 एंड ट्रेस ऑफ ए दैट इज 3। अब देखिए ए है क्या, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी 2x2 मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू ए बी सी, ये मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए डी माइनस बी सी विच इज गिवन, किसके बराबर गिवन है, 1। तो इसका ट्रेस क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो हमने अज्यूम किया हुआ है a प्लस डी, ट्रेस भी गिवन है, कितना ट्रेस है a का, 3। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, 1 और 2। तो हमने ट्रेस किसका ढूंढना है, a स्क्वायर का ट्रेस हमने ढूंढना है। तो पहले a स्क्वायर पता करते हैं, ये a है, अगर a को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा a स्क्वायर, ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी इट इज, देखिए हमें सिर्फ ए स्क्वायर के ट्रेस से मतलब है, तो हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ढूंढ लें। डायगोनल क्या आएंगे इसके, ए स्क्वायर प्लस बी सी और ये वाला आएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये वाले एलिमेंट्स मैंने नहीं निकाले, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ ए स्क्वायर के ट्रेस से मतलब है। तो ए स्क्वायर का ट्रेस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जर्नल जब हमने निकाला तो इसका ट्रेस आ गया ए स्क्वायर प्लस 2bc प्लस डी स्क्वायर, यही आएगा ना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम ट्रेस होता है। तो ये आ गया हमारे पास ट्रेस ए स्क्वायर का। अभी हमने ये ढूंढना है। तो
कौन सी वैल्यूज चाहिए? एक तो हमें ए स्केयर डी स्केयर की वैल्यू चाहिए और बी सी की वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यूज मिल जाएं तो ट्रेस ऑफ ए हमें पता चल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन से देखिए, सेकंड इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए। बोथ साइड अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। जे वाला बन गया बोथ साइड स्क्वेयर करने से। अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 2BC चाहिए, क्योंकि ट्रेस हमने ए स्क्वेयर का ढूंढना है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर इज दिस। तो हमारे पास ए स्क्वेयर भी है डी स्क्वेयर भी है, बट यहाँ पे AD, अगर यहाँ पे BC आ जाता तो सीधा सीधा ट्रेस ढूंढ लेता मैं। तो यहाँ पे हम AD की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। यहाँ से कितनी आ रही है AD की वैल्यू, अगर मैं BC को उधर ले जाऊं, यहाँ से AD की वैल्यू आ रही है 1 प्लस BC। तो इसमें पुट करते हैं ये वाली वैल्यू, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2AD की क्या वैल्यू आई यहाँ से, 1 प्लस BC प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम BC प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी 2 को उधर ले जाइए, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। अभी ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2BC प्लस डी स्क्वायर, इट इज ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ सही है, बाकी ऑप्शन कट गए। ये जो 2 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं ना इस वीडियो में, ये जून 2021 वाले यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा शांत माइंड से, पेशेंस से इनको सोचना था कि ये कैसे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं आगे भी आपके लिए ये वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लेके आता रहूँगा। तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और आप अगले कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है वो करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच।